Hey everyone, so I'm Shivam Nagpal from IIT BHU and welcome all to my YouTube channel. And I'm going to explain you all this maths question from sequence and series. So let's start with the question. The question says, if A, B, C are positive number and A plus B plus C equals to the 1, then the maximum value of 1 minus A into 1 minus B into 1 minus C is. सो अभी यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम वाला. ठीक है, ये मुझे कैसे हिंट पड़ा. सबसे पहली बात तो ये, एक तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और हमसे किसी की मल्टीप्लिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है. ठीक है, जब भी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड आ जाए तो आपको या तो ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाना होता है या फिर आपको पूरा सॉल्व करके देखना होता है. ठीक है, जो हम 8, 9, 10th में करते थे अलजेब्रिकली. ठीक है, अब आपको ये अब हम बड़े हो गए तो हमें ये मेथड पता है, ए एम ग्रेटर देन जी एम. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. अभी ए एम ग्रेटर देन जी एम, अभी हमको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, मांगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी. अब यहाँ पर हम अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा और हम ये इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू द 1. ठीक है, और हमें पता है अगर हम ऐसे लिख दे 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी अपॉन 3, मैंने इस 1 माइनस ए को एक टर्म, 1 माइनस बी को दूसरी टर्म और 1 माइनस सी को थर्ड टर्म मान लिया. दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस ए 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी. अब तो कुछ नहीं है, ये आ गया 3 माइनस ए, ब्रैकेट में डाल देता हूँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी. सो अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 थी तो डाल दो, ये आ गया 2/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी. अब क्यूबिंग द बोथ द साइड्स कर दो तो ये आ गया 8/27 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी. सो ये सिंपल सा सवाल था बहुत, और अभी आगे आगे हम अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे. और ये सीक्वेंस सीरीज का पहला क्वेश्चन था एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया. सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस सीरीज से ही है, एपी जीपी के कॉन्सेप्ट से. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ m plus 1h n plus 1h r plus 1h terms of a non-constant AP are in GP and M, N, R are in HP, find the ratio of the first term of AP to the common difference of an AP. So ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर होएगा बट मजेदार ऑफ कोर्स होएगा ये बहुत. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर दिया हुआ है m प्लस 1h n प्लस 1h और r प्लस 1h टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी. एपी का कॉमन डिफरेंस d से डिनोट करेंगे और फर्स्ट टर्म a से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो जो a mth टर्म है वो a प्लस md हो जाएगी, जो a n टर्म है वो a प्लस nd टर्म हो जाएगी और जो a r टर्म है r प्लस 1h टर्म है वो a प्लस आर डी हो जाएगी. ठीक है, अब हमको दे रखा है कि ये तीनों टर्म्स जीपी में है. ठीक है, ये एपी का पार्ट है बट हैं जीपी में ये सारे. तो हम ऐसा कर देंगे, हमें जीपी का वो फॉर्मूला पता होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी वाला, ऐसे ही हमको लगा देना है. ये आ जाएगा a प्लस एन डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस एम डी इंटू ए प्लस आर डी. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो. ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2a_nd इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ARD प्लस AMD
प्लस एम आर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर से कट गया। अब डी स्क्वायर वाली टर्म को इधर ले आओ, एन स्क्वायर माइनस आर एम डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी को कॉमन ले लो और आर प्लस एम माइनस 2n आ गया डी, एक डी से डी कट गया तो सॉरी डी यहाँ पे था, एक डी से डी कट गया तो अब a अपॉन डी निकालना है ना, तो a अपॉन डी आ गया हमारे पास एन स्क्वायर प्लस आर एम अपॉन आर प्लस एम माइनस 2n। अब हमारे पास ये रेशियो का फोटो आ गया। अब हमें फाइंड करना है भाई साहब इसमें करेंगे तो करें क्या, प्रोसीड कैसे होना है। तो प्रोसीड होने के लिए हमारे पास एक और लाइन दे रखी है एम एन आर आर एन एच पी। अब एच पी वाली फॉर्मूला आई गेस सबको याद होगी, वो एम एन आर एच पी में दे रखे हैं तो 1/m 1/n और 1/r ए पी में होंगे और उसमें एम वाला फॉर्मूला लगा दो तो इससे हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होता है। एन आ जाएगा हमारा 2mr अपॉन m प्लस r आ जाएगा। ये सबको याद होना चाहिए पेपर में फास्ट काम करने के लिए, ठीक है। और अब ये वाली चीज इक्वेशन 2 में डाल दो, ठीक है। a अपॉन डी इक्वल्स टू 2mr अपॉन m प्लस r का होल स्क्वायर माइनस mr अपॉन r प्लस m माइनस 2n। a अपॉन डी 4m स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m प्लस r का होल स्क्वायर माइनस mr r प्लस m माइनस 2 इंटू 2mr अपॉन m प्लस r। ये आ गया। तो अब a प्लस d को सॉल्व कर दो, mr कॉमन ले लो पहली, ठीक है। अंदर क्या रह गया 4mr, अब एलसीएम भी ले ही लो साथ के साथ। यहाँ आ जाएगा m प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 4mr अपॉन m प्लस आर। एक m प्लस आर से एक m प्लस आर कट गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, a अपॉन डी क्या आ गया। अच्छा अब ये सबको याद होना चाहिए m प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 4mr क्या होएगा, m प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2mr, m स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फिर माइनस 2mr, वो m माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ mr अपॉन m प्लस आर माइनस ऑफ m माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन, ये तो सीधा ही एलसीएम लेने के बाद m प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 4mr m माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां से कट गया। अब a अपॉन डी क्या आ गया माइनस एम आर अपॉन m प्लस आर। अब ये गौर से जरा फरमाइए और देखिए, ये तो n/2 माइनस n/2 ही है तो हम सीधा लिख देंगे a अपॉन डी इक्वल्स टू माइनस n अपॉन 2। अब दोनों में से जो भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में ऑप्शन में दे रखा होगा वो आप देख लेना और टिक मार देना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का और लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। लेट a b c be positive integers such that b upon a is an integer if a b c are in gp and the em of a b c are b plus 2, then the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1 is। और मैं पहले बता दूं ये प्रीवियस ईयर है 2014 जेईई एडवांस का सवाल है और ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा दिमागी सा है। तो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। सो अब हमें दिया गया है कि b बाय a इज एन इंटीजर ऑफ और abc gp में है। तो abc r इन gp, ठीक है। तो मैं a को मान लेता हूं a r
बी को मान लेता हूँ ए आर स्क्वेयर और सी को मान लेता हूँ ए आर क्यूब, ठीक है। और हमें दे रखा है कि इसका जो एम है वो b प्लस टू है, तो हम लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू b प्लस टू। तो भी कर लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3b प्लस 6, b को उधर ले आओ, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b प्लस 6। अब a और c और b को इस टर्म्स में a r के टर्म्स में लिख दो, ये a r क्यूब और ये 2ar स्क्वायर प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। अब ये काम करो, ar क्यूब प्लस ar माइनस 2ar स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो r कॉमन ले लो और लिख दो इसको ar स्क्वायर, a भी कॉमन ले लो, सच ए आर ही कॉमन ले लो, आर स्क्वेयर, यहाँ से आर स्क्वेयर, यहाँ से माइनस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 6, यस। तो ए आर स्क्वेयर, सॉरी ए आर, और ये आर स्क्वेयर माइनस 2r प्लस 1 क्या हो गया, आर माइनस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 6। तो आर माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6 अपॉन ए आर। अब ए आर क्या है, स्मॉल ए है ना, जो ABC वाला स्मॉल ए है वो है, और हमें दिया रखा है कि b अपॉन a इज एन इंटीजर, मतलब जो हमारा b अपॉन a क्या हो गया, कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो हमारी इंटीजर है, तो मतलब r माइनस 1 का होल स्क्वायर भी इंटीजर आना चाहिए। तो इसके लिए ar की वैल्यू क्या सेट करी जाए कि अगर ar को 1 लिख देते हैं तो 6, और हमें परफेक्ट स्क्वायर भी तो चाहिए क्योंकि यहाँ r माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दे जो इंटीजर है नॉर्मल, लाइक अगर ar को 3 मान लेते हैं तो 2, तो r माइनस 1 रूट प्लस माइनस रूट 2, तो r तो इंटीजर नहीं निकलेगा उससे, इसलिए हमें ऐसे कोई वैल्यू चाहिए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ar को 1 से डिवाइड करो, 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 1। ar को 1 मान ले तो 6 अपॉन 1, ar को 2 मान ले तो 3 आ जाएगा, ar को 3 मान लेते तो 2 आ जाएगा, ar को 4 मानेंगे तो इंटीजर ही नहीं आएगा, ar को 5 मानेंगे तो इंटीजर, ar को 6 मानेंगे तो इंटीजर आएगा, उसके बाद तो डेसिमल आने लग जाएंगे। तो हमें ar को 6 ही पुट करना है, क्योंकि अगर हम ar को 6 पुट करते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, r आ गया 2, r 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर 0 होता तो gp में क्यों होता, ठीक है। r हमारे पास 2 आ गया, तो इसका मतलब ar हमने जो माना 6 वो हमने सही मान लिया भाई साहब। तो अब आगे क्या निकालना है, हमको स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है, मतलब यही ये a ही है, तो बस इस इक्वेशन में पा दो a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1, इसमें पा दो 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 7, 36 प्लस 7 42, 42 माइनस 14 28 बटे 7 कितने हो गए, 4। तो सिंपल आंसर हमारा आ गया 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का 4th क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज let a be the sum of first 20 terms and b be the sum of first 40 terms of the series. The series is 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square plus 2 into 4 square plus 5 square plus 2 into 6 square plus this. If b minus 2a is 100 lambda then lambda is. अभी एक तो पहले हम क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखो इस सीरीज को, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर दिया रखा है, उसके आगे जो भी है आप ध्यान से देखो, आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे, और एक और 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है,
let A be the first sum of the first 20 terms and B be the sum of first 40 terms of the series. तो A लिखने के लिए ये 20 तक जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, ये सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, फ्रॉम r फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब ये तो 20 स्क्वायर तक जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, इसको मैं यहां लिख देता हूं, अगर मैं इससे 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो ये भी बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल दिस। बट हमें ध्यान से देखना होगा, अगर ये टर्म अगर a फाइंड आउट करने के लिए 20 तक जा रही है तो ये टर्म 10 तक जाएगी, क्योंकि आधी है ना, ये 3 में 1, फिर 3 में 1, फिर 3 में 1, तो है ना, ये 20 तक टर्म्स जाएंगे तो ये 10 तक टर्म्स जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, यहाँ पर 10 टर्म्स आएंगे, 4 आगे आएगा क्योंकि 2 स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये आएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। ये हमारा A है। अब B फाइंड आउट करने के लिए 40 टर्म्स आनी है, तो 40 इंटू 41 इंटू 81 अपॉन 6, और यहाँ पे 20 टर्म्स आएंगे, 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6 इंटू 4 भी आएगा क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, बस b माइनस 2a कर देना। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो आपके पास पता क्या आएगा, 40 अपॉन 6 5043 माइनस 1323। आप चेक कर लेना ये सारी कैलकुलेशंस करके, आपके पास यही आने वाला है। इसको हमने 100 लैम्डा से कर देना। अब ये माइनस करो, 5043 माइनस 1323, 2 ये यहाँ से गया, 2 यहाँ से आया, ये आ गया 3720। 40 अपॉन 6 इंटू 3720 इक्वल्स टू 100 लैम्डा। एक 0 से 0 तो कट गया और ये भी 0 से 0 कट गया। अब ये देखो, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 12 124 आ गया, ठीक है, और ये तो 2 था, 2 से 2 गया, तो ये 248 आ गया लैम्डा। हमारे पास लैम्डा की अब वैल्यू आ गई 248। ये बस कैलकुलेशंस का खेल था इस क्वेश्चन में, मैंने ये पहले किया हुआ है तो मेरे को ये सारी इक्वेशंस याद थी, ये कैलकुलेशंस याद थी, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फॉर इंस्टेंस ये 2018 का मीन्स का क्वेश्चन है। अब सारे सोचते हैं मीन्स में क्वेश्चन तो इजी आते हैं, क्वेश्चन इजी था पर लेंथी था, तो हमें ये स्पीड में करना है, इसके लिए हमें अपनी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सबके ड्रीम्स इस अगले साल में आने वाले जेई में, आने वाले जितने भी जेई के सेशंस हैं उसमें फुलफिल हुए और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। सो थैंक यू एंड लास्टली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।